सुकेम शार्क 700। आज हम बताएंगे कि सिस्टम में होने वाले फॉल्ट्स जैसे कि सिस्टम डेट, मेंस नॉट सेंसिंग, इन सब फॉल्ट्स की कंडीशन में सिस्टम के पीसीबी कार्ड को कैसे रिप्लेस करें। इसके लिए सबसे पहले हम मेंस बटन को ऑफ करेंगे, इसके बाद पावर बटन को ऑफ करेंगे। इसके बाद 12-13 नंबर की स्पैनर की मदद से सिस्टम से बैटरी को डिस्कनेक्ट करेंगे। अब मैं सिस्टम के बैटरी वायर को स्पैनर की मदद से खोल रहा हूं। बैटरी वायर को ओपन करने के बाद अब मैं सिस्टम के टॉप कवर को ओपन करूंगा, जिसके लिए सिस्टम के दोनों तरफ दिए 3 हार्डवेयर को एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोलना पड़ेगा। जैसे कि मैं खोल रहा हूं, सभी स्क्रू खोलने के बाद अब टॉप कवर को हटाएंगे। सिस्टम से टॉप कवर को हटाने के बाद अब हम पीसीबी कार्ड को बाहर निकालेंगे, जिसके लिए सबसे पहले हमें 8 नंबर की टी की मदद से सिस्टम के ड्रेन वायर को ओपन करना पड़ेगा। ड्रेन वायर को हटाने के बाद अब हम पीसीबी कार्ड के बाकी बचे हुए कनेक्शन को हटाएंगे। अब मैं एक एक करके पीसीबी कार्ड के बाकी बचे हुए कनेक्टरों को हटाऊंगा, जैसे कि फैन कनेक्टर, ये इन्वर्टर मोड और बैटरी सिलेक्शन स्विच कनेक्टर, ये डिस्प्ले और पावर स्विच कनेक्टर, ये ट्रांसफार्मर से आने वाला सेंसिंग वायर कनेक्टर, ये इनपुट और आउटपुट सेंस वायर कनेक्टर, बैटरी पॉजिटिव वायर कनेक्टर। अब हम 10 नंबर की टी की मदद से बैटरी के नेगेटिव वायर को खोलेंगे। नेगेटिव वायर को खोलने के बाद एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से पीसीबी कार्ड के सभी चारों स्क्रू को खोलेंगे। चारों स्क्रू को खोलने के बाद अब फॉल्टी पीसीबी कार्ड को बाहर निकालेंगे। अब हम सिस्टम में नया पीसीबी कार्ड इंस्टॉल करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले हमें बैटरी के नेगेटिव वायर को पीसीबी कार्ड पे दिए नेगेटिव बैटरी टर्मिनल पे कनेक्ट करना होगा। बैटरी के नेगेटिव वायर को कनेक्ट करने के बाद अब हम पीसीबी कार्ड के चारों माउंटिंग स्क्रू को एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से टाइट करेंगे। अब मैं एक एक करके पीसीबी कार्ड के सभी कनेक्टरों को लगाऊंगा, जैसे कि फैन कनेक्टर जो कि 2 पिन का है और फैन से आ रहा है। अब मैं इस कनेक्टर को पीसीबी कार्ड के फैन कनेक्टर जो कि आप फैन लिखा हुआ है उसमें सीधा कनेक्ट करेंगे। अगर इस कनेक्टर को आप उल्टा लगाएंगे तो इसकी ये दोनों पिनें टूट सकती हैं। अगर ये कनेक्टर उल्टा लग गया या ओपन हो गया तो फैन वर्क नहीं करेगा। ये इन्वर्टर मोड और बैटरी सिलेक्शन स्विच कनेक्टर है, जो कि बैटरी सिलेक्शन स्विच और इन्वर्टर मोड सिलेक्शन स्विच से आ रहा है। इसको पीसीबी कार्ड के कनेक्टर में कनेक्ट करेंगे। अगर यह कनेक्टर उल्टा लग जाता है या ओपन हो जाता है तो इन्वर्टर मोड और बैटरी सिलेक्शन स्विच काम नहीं करेगा। इसके बाद यह डिस्प्ले कनेक्टर है
जो कि डिस्प्ले से आ रहा है, और पीसीबी काट के डिस्प्ले कनेक्टर पे लगाएंगे, जो कि यहाँ पे डिस्प्ले लिखा हुआ है। अगर इस कनेक्टर को आपने उल्टा लगा दिया या ओपन कर दिया तो डिस्प्ले काम नहीं करेगा, इसलिए इसको सीधा लगाना पड़ेगा। ये 3 पिन का ट्रांसफार्मर से आने वाला आउटपुट सेंसिंग कनेक्टर है, जो कि पीसीबी काट के आउटपुट सेंसिंग कनेक्टर में कनेक्ट होगा। अगर ये कनेक्टर उल्टा लग गया या ओपन हो गया तो पीसीबी कार्ड आउटपुट सेंस नहीं कर पाएगा, इसलिए इसको सीधा कनेक्ट करना पड़ेगा। ये मेंस और आउटपुट सेंसिंग कनेक्टर है। इसमें लगी वायर फ्यूज और आउटपुट सॉकेट से आ रही है, जो कि पीसीबी कार्ड के इनपुट और आउटपुट सेंसिंग कनेक्टर में कनेक्ट होगा। अगर एक कनेक्टर उल्टा लग गया या ओपन हो गया तो हमारा सिस्टम इनपुट और आउटपुट नहीं दे पाएगा, इसलिए इसको सीधा कनेक्ट करना पड़ेगा। और ये बैटरी का पॉजिटिव वायर कनेक्टर है, जो कि पीसीबी काट के पॉजिटिव बैटरी टर्मिनल पे कनेक्ट होगा। अगर ये वायर ओपन हो गया तो हमारा इन्वर्टर बैटरी वोल्टेज सेंस नहीं कर पाएगा। अब हम पीसीबी काट के हीट सिंक पे ड्रेन वायर कनेक्शन करेंगे। ये स्टार्ट पॉइंट है, जो कि ट्रांसफार्मर के अंदर से आ रहा है और पीसीबी काट के पहले हीट सिंक पर कनेक्ट होगा। ये एंड पॉइंट है, जो कि ट्रांसफार्मर के आउटसाइड से आ रहा है और पीसीबी काट के सेकेंड हीट सिंक पर कनेक्ट होगा। अगर अब भी समझ में ना आए तो वायर के लेंथ के हिसाब से आप कनेक्ट करेंगे। ये छोटी वाली वायर स्टार्ट पॉइंट है और ये लंबी वाली वायर एंड पॉइंट है। अब हम इन ड्रेन वायरों को एक 8 नंबर की टी की मदद से टाइट करेंगे। ड्रेन वायर कनेक्शन करने के बाद और एक बार सभी कनेक्शनों को फिजिकली वेरीफाई करने के बाद अब हम सिस्टम के टॉप कवर को बंद करेंगे। अब मैं टॉप कवर को लगा रहा हूँ। टॉप कवर को लगाने के बाद अब हम सिस्टम के दोनों तरफ दिए 3 हार्डवेयर को एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से टाइट करेंगे। सभी स्क्रू को टाइट करने के बाद अब हम सिस्टम को दोबारा बैटरी से कनेक्ट करेंगे। अब हमने सिस्टम को बैटरी से कनेक्ट कर दिया है और मेंस भी कनेक्ट कर दिया है। अब सबसे पहले हम पावर स्विच को ऑन करेंगे, उसके बाद मेंस को ऑन करेंगे। अब हमारे सिस्टम ने बैटरी चार्जिंग करना शुरू कर दिया है, जिससे हमें पता चलता है कि सिस्टम ओके कंडीशन में है।